So let's get started. So let's get started, okay? I am talking about the quantitative technique section of the CLAT UG, okay? As you all know, there is no quantitative aptitude section in AILAT. वहाँ पे नहीं आता है, but here you have it. And this is a section in which you can score full out of full. Okay, you can boost your score by doing all the questions correctly in this section. सबसे पहली चीज तो ये हो गई. Now this section is called quantitative techniques section, and this is usually the last section. Okay, you will find it at the last. Also, CLAT is an offline exam. You all know it already, right? So being an offline exam, you have to turn pages. There is a lot of thing that you have to read. CLAT is all about reading, है ना? The paper is completely passage based. So that is a challenge that usually we do not face in other exams. बाकी exams are like कि they are one liner questions, दो तीन line के question होते हैं, but CLAT is entirely a passage based question. So what is going to help you कि आप सारे questions को at least read कर पाओ. It is reading. Reading ही एक ऐसी चीज है जो आपको बचाएगी. अब क्या पढ़ना चाहिए? You all know that reading अलग अलग टाइप की होती है, isn't it? तो कुछ भी नहीं पढ़ सकते. एंड मैनी ऑफ यू माइट बी हेटिंग रीडिंग, राइट? आपको पसंद ही नहीं है रीडिंग. यू हेट न्यूज़पेपर्स. आई अंडरस्टैंड दैट. ओके, एवरीवन डज. कौन चाहता है कि बार बार न्यूज़पेपर का पेज पलटें और पढ़ें? एवरीवन लाइक्स टू रीड थ्रू शॉर्ट्स दीज डेज. सब लोग गूगल न्यूज भी पढ़ते होंगे. मे बी आपको बस हेडलाइन पढ़ना पसंद होगा एंड देन यू गो अवे, लीव द न्यूज. चाहे फिर उसमें कुछ भी डेटा हो, कुछ भी क्लैरिटी अंदर लिखी हो, हेडलाइन पढ़ के सब लोग चले जाते हैं. तो हाउ टू स्टार्ट रीडिंग? आप अपने आप को रीडिंग के लिए कैसे मोटिवेट कर सकते हो, या फिर हाउ कैन यू स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम हेटिंग द रीडिंग पार्ट? यू कैन स्टार्ट विद योर फेवरेट एरिया. अब आपका फेवरेट एरिया क्या होता है? देखो, काफी लोग ऐसे होते हैं. देर आर मेनी पीपल हु लाइक टू रीड अबाउट टेक्नोलॉजी, कि टेक्नोलॉजी में क्या चीजें चल रही है, कौन सा नया फोन आने वाला है, कौन सा नया गैजेट आने वाला है. ऐसे ही सिमिलरली देर आर पीपल हु वांट टू रीड हिस्ट्री, या जिनको स्टोरी टाइप चीजें पसंद, पास की चीजें पढ़ना पसंद होता है. So for those people, they can go to history-based articles, right? Something which has been done or something has been discovered from the past, anything like that. There are few people who like to read about the weather or geography, right? So those people can start with that kind of articles. There are many people who love sports. So you guys can start with sports related news, right? आप वहां से पढ़ सकते हो. तो how to motivate yourself for reading? You can start with your favorite area. अब why will reading play an important role? There'll be a big passage, 300 400 words ka. There'll be a long paragraph which you have to read. You have to collect data from it. Then you have to go to questions one by one, and every question will again ask you to go back to the passage, collect data from there and answer the questions. Isn't it? यही होता है क्लैट में. आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स भी देखे होंगे. एंड दैट पेपर बुकलेट, वो जो आपके सामने क्वेश्चन की बुकलेट आएगी, वो नथिंग लेस देन अ न्यूज़पेपर होता है ना? उसमें बहुत सारे पेजेस आपको पलटने, 120 क्वेश्चन आते हैं क्लैट में. तो आपको एटलीस्ट पढ़ने की आदत जिसको होगी ना, उसको वो न्यूज पेपर के पन्ने पलटना एक टास्क नहीं लगेगा. यू विल बी इजिली एबल टू टर्न द पेजेस इन द एग्जाम. ओके, दैट इज वाई क्लैट यूजी के लिए रीडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड रीडिंग इज नॉट जस्ट गोइंग टू हेल्प यू विद ऑल द सेक्शंस. इंग्लिश में आपको हेल्प करेगी, वोकैबुलरी में आपको हेल्प करेगी, ठीक है? और इसका डायरेक्ट इफेक्ट आपको एआईएलटी में भी पड़ेगा, ठीक है? तो जितने भी ऐसे एग्जाम्स हैं, सबके लिए रीडिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. आपकी वोकैबुलरी, ग्रामर, एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड. इनफैक्ट कई बार क्या होता है, व्हेन वी रीड अ पैसेज, हम एक पैसेज पढ़ते हैं या एक सेट पढ़ते हैं, वी रीड सम डेटा फ्रॉम इट. कई बार हम क्या करते हैं, एक बहुत कॉमन सी मिस्टेक होती है जिसको बोलते हैं मिस रीडिंग. व्हाट इज दिस मिस रीडिंग? मिस रीडिंग एक बेसिकली गलती होती है कि हम किसी चीज को पढ़ तो रहे हैं, बट बिकॉज वी आर नॉट फुली अटेंटिव, या फिर हम डेली बेसिस पे क्योंकि पढ़ने की आदत हमको नहीं है, तो हम जो पढ़ते हैं वो भूलते जाते हैं. हम 4 लाइन पढ़ते हैं बट फिर भूल जाते हैं. देन वी रीड नेक्स्ट 4 लाइन्स, वी अगेन फॉरगेट. एंड समटाइम्स देयर इज अ डेटा सेट. प्लीज म्यूट योर माइक. देयर इज अगेन समटाइम्स अ डेटा इंटरप्रिटेशन सेट जिसमें से हमें डेटा नोट करना होता है, बट बिकॉज वी आर नॉट यूज टू रीडिंग, हैबिचुअल ऑफ रीडिंग, वी मिस आउट ऑन डेटा. या फिर हम 6.4 लिखा है तो उसे 64 पढ़ लेते हैं कई बार. तो ये काफी सारी चीजें हैं, बहुत माइन्यूट सी एरर्स हैं जो आप एलिमिनेट कर सकते हो. अपना रीडिंग को लाइफस्टाइल बना लीजिए.
डू नॉट डू इट फॉर क्लैट यूजी पेपर। आप रीडिंग को अपनी लाइफ का पार्ट बना लोगे, आपका क्लैट वैसे ही सॉर्ट हो जाएगा। सो मेक इट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। ओके, अब आगे चलते हैं ऑन टुडेज टॉपिक। मैं पहले क्वांटिटेटिव टेक्निक सेक्शन का इंपॉर्टेंस बता देता हूँ क्लैट में, ठीक है। सो क्लैट 2023 का जो पेपर था वो भी एक पैसेज बेस्ड पैटर्न था, पैसेज बेस्ड पेपर था। और इसमें 150 क्वेश्चंस आए थे टोटल। तो 150 क्वेश्चंस पढ़ना कोई मामूली बात नहीं है ना, 2 ढाई घंटे के अंदर। और उसमें से 15 क्वेश्चंस आपके क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में थे। तो कितना हो गया, 15 आउट ऑफ 150। कितना परसेंट हुआ ये, 10%। 10% जो पेपर था आपका वो 2023 में क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के सवालों से भरा था। एंड सेम इन क्लैट 2024, आउट ऑफ 120 क्वेश्चंस, देखो क्यों किया इन्होंने ऐसा। 150 क्वेश्चंस पढ़ना कोई मामूली बात नहीं थी। तो नेक्स्ट ईयर दे मेड सम चेंजेस और इन्होंने 150 की जगह 120 क्वेश्चन कर दिए, जिसमें से 12 क्वेश्चन क्वांट के आए थे। तो अगेन कितना परसेंट हुआ, 12/120, है ना। 10% पेपर अगेन आपका किससे बना था, क्वांट के सेक्शन से। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है। 10% स्कोर आप टोटल का ऐसे ही कर सकते हो सीधे सीधे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि विच टॉपिक्स शुड वी डू इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टू गेट फुली रेडी। अब जैसे किसी स्टूडेंट ने भी मुझसे पूछा कि सर एनसीईआरटी कर लूंगा तो हो जाएगा। देखो एनसीईआरटी जो बुक है आपकी, है ना, ये आपको बेसिक मैथमेटिक्स सिखा सकती है, लेकिन ये आपको जो केसलेट्स आते हैं, केसलेट्स क्या होते हैं, एक बड़ा सा पैराग्राफ लिखा होगा, उसमें डेटा भी लिखा होगा, बहुत सारे स्टेटमेंट होंगे, और उनसे रिलेटेड आपसे 3 4 क्वेश्चन पूछ लेंगे। एनसीईआरटी में आपको इस टाइप के क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेंगे। इसलिए एनसीईआरटी इज नॉट अ गुड बुक टू स्टार्ट। हाँ, एनसीईआरटी आप स्कूल में पढ़ते हो, यू डू इट एट स्कूल, सो स्कूल लेवल पे एनसीईआरटी से आप काफी हेल्प ले सकते हो, ठीक है। आपकी मैथ्स जो बेसिक होती है वो इससे बन जाएगी, लेकिन आपको हमेशा क्या करना है, यू ऑलवेज हैव टू प्रैक्टिस क्लैट स्पेसिफिक सेट्स। ओके, अगर आप क्लैट स्पेसिफिक सेट्स नहीं करोगे, आपसे पेपर में भी नहीं होंगे, ठीक है। तो जिस चीज की तैयारी कर रहे हो उसी की प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल बोर्ड, व्हाट शुड आई डू, नो इश्यूज, आई विल गाइड एवरीवन। ओके, लेट अस गेट इनटू कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हिच टॉपिक्स मस्ट बी डन इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स, कई बार लोग इसको मैथ भी बोलते हैं, ठीक है, टू गेट फुली प्रिपेयर्ड फॉर क्लैट क्वांट सेक्शन। सो सबसे पहला जो टॉपिक आपको आना चाहिए दैट इज परसेंटेजेस। इफ यू डू नॉट नो परसेंटेजेस यू विल नेवर बी एबल टू सॉल्व क्लैट यूजी सेट्स। ओके, in today's class I am not going to solve any set. I am keeping the class very very basic so that you can enjoy the class, and I don't want you guys to feel कि you don't know anything. मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को ऐसा लगे कि मुझे कुछ नहीं आता। It is very much okay, अभी आप beginning of the journey पे हो, अभी आप शुरू कर रहे हो प्रिपरेशन, आपको लेकिन दिसंबर तक completely ready होना है, and it is completely okay, ठीक है। तो सबसे पहले परसेंटेजेस आपको क्लियर होने चाहिए कि परसेंटेज क्या होता है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फिर परसेंटेज आपका इंक्रीज डिक्रीज, इजंट इट। इसके क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं, आते ही आते हैं, तो परसेंटेज सबका स्ट्रांग होना चाहिए। फिर रेशियोज, रेशियोज आपको पढ़ने हैं, तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। देन एवरेज, कई बार आपसे सेट में पूछ लेगा कि इन 3 कंपनीज में इतनी इतनी सेल्स हुई थी, इसका एवरेज निकालो, तो आपको एवरेज बिल्कुल प्रॉपरली आना चाहिए। देन सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, कई बार हल्का फुल्का एप्लीकेशन इसका भी वो सेट में दे सकता है। देखो क्लैट यूजी इज अ पेपर जिसका कोई प्री डिफाइंड सिलेबस नहीं है। ओके, देयर इज नो प्री डिफाइंड सिलेबस फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। प्री डिफाइंड सिलेबस सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स में होता है, सिर्फ क्लासेस में होता है, स्कूल में होता है। कॉम्पिटिशन में कभी भी प्री डिफाइंड सिलेबस नहीं होता है। तो कॉम्पिटिशन में क्या करा जाता है, कुछ पास पेपर्स को देखा जाता है, वी गो थ्रू पास पेपर्स, एंड वहां से हमें आइडिया लगता है कि अब जो अगले साल पेपर होने वाला है इसमें क्या आएगा। सिमिलरली आपको क्या करना है, टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन भी करने हैं। जब आपका परसेंटेजेस, रेशियो, एवरेज, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट और टाइम स्पीड डिस्टेंस थोड़ा बहुत स्ट्रांग हो गया है, तब आपको आना है डेटा इंटरप्रिटेशन। अब डेटा इंटरप्रिटेशन क्या होता है, तुम ऐसे ना बात। डेटा इंटरप्रिटेशन बेसिकली क्या होता है कि आपको एक सेट दिया रहेगा जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखी होगी, ठीक है। आपको वन बाय वन स्टेटमेंट पढ़ना है, साइड में डेटा नोट करते जाना है, एंड देन आपको कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी को बोलते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन। कि स्टेटमेंट दिए हैं, बहुत सारा डेटा दिया है, उसको पढ़ के सॉल्व करना है। डेटा इंटरप्रिटेशन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ग्राफ पढ़ने आने चाहिए, टेबल्स में से डेटा पढ़ना आना चाहिए, पाई चार्ट्स में से डेटा पढ़ना आना चाहिए, लाइन ग्राफ्स होते हैं। तो अलग अलग टाइप के आपके ग्राफ्स होते हैं। ये हम जब हमारा क्लैट का कोर्स स्टार्ट होगा उसमें हम अच्छे से करेंगे, ठीक है। देन
सॉल्व डीआई सेट्स ओनली वंस यू कंप्लीट अबव टॉपिक्स। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो डायरेक्टली सोच रहा है कि मैं क्लैट लेवल सेट्स में चले जाऊंगा, तो वो बिल्कुल गलत अप्रोच है। आप जाओगे सॉल्व करने के लिए, यू विल सी कि मेरे से हो ही नहीं रहा है, एंड उससे आपके मन में एक बहुत खराब फीलिंग आ सकती है कि मेरे से पेपर नहीं निकलेगा, जो कि इनिशियल फेज के लिए बिल्कुल खराब है। ठीक है। तो आपको डेटा इंटरप्रिटेशन के सेट्स करने से पहले ये सारे टॉपिक्स करने ही करने हैं, तब आपको जाकर के डेटा इंटरप्रिटेशन के सेट्स हैं वो इजी लगेंगे। और जब कोई चीज हमें इजी लगती है, देन इट बिकम्स मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग, राइट। एंड देन आ गई आपकी रीडिंग बेस्ड डीआई सेट्स। तो आगे आने वाली क्लासेस को बिल्कुल अटेंड करना सारे लोग, क्योंकि उनमें मैं क्लैट लेवल सेट्स ही कराऊंगा, ठीक है। लेकिन होता क्या है, क्या जरूरी है कि हम सारे सेट्स करें पेपर में? नहीं। पेपर में हमेशा ये चेक किया जाता है, जो बच्चा सामने आया है, जो टेस्ट दे रहा है, क्या वो एक अच्छा डिसीजन मेकर है या नहीं है। क्योंकि पेपर में क्या होता है, हम एक क्वेश्चन को देखते हैं और हम ये आइडिया लगाते हैं कि क्या हम ये क्वेश्चन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और अगर ये कौन बता पाता है, ये कौन सा बच्चा डिसाइड कर पाता है अच्छे से कि मैं ये क्वेश्चन कर पाऊंगा या नहीं, जिसने उससे पहले ही बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस किए होते हैं। उसको देखते ही पता लग जाता है, पढ़ते ही पता लग जाता है कि ये क्वेश्चन मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और यही क्वालिटी होती है अच्छे टेस्ट टेकर की। ठीक है। तो आपको सेट सिलेक्शन हमेशा ढूंढना है, चाहे वो इंग्लिश का पैराग्राफ हो, लीगल का हो, लॉजिकल का हो, जीके हो और क्वांट हो। आपको हमेशा देखना है कि क्या ये सेट मेरे से होगा या नहीं होगा। हमेशा जब आप प्रैक्टिस के टाइम पे आपको ऐसा नहीं सोचना है, लेकिन एग्जाम में आपको ऐसा सोचना है, बिकॉज टाइम लिमिटेड है। ठीक है। तो ये टॉपिक्स का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये टॉपिक सबको करने हैं बिफोर स्टार्टिंग क्लैट लेवल सेट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज बेसिक्स ऑफ परसेंटेजेस। तो परसेंटेजेस एक ऐसा टर्म है जो सबने सुना होगा, राइट? यस और नो? सबने अपनी इनिशियल क्लासेस में परसेंटेजेस सुना है, राइट? अनवी, भाविका, भूमिका, खुशी, यू ऑल हैव हर्ड अबाउट परसेंटेजेस इन योर अर्लियर क्लासेस, राइट? ग्रेट। सो इट इज नॉट अ वेरी न्यू टर्म। ठीक है। ओके हदिया एंड श्रीजना जी एंड खुशी, भाविका, ग्रेट। सो दिस इज नॉट अ न्यू टर्म एट ऑल। इसका मतलब हमें क्या पता लग रहा है कि क्लैड यूजी का जो हमें करना है पेपर, उसमें कुछ नथिंग इज न्यू। नथिंग इज न्यू। हमें पुराने ही कंसेप्ट को थोड़ा ब्रशअप करना है और क्लैड के लिए रेडी होना है। तो चलते हैं परसेंटेज पे। सबने सुना होगा परसेंटेज क्या है ना? सबसे इसका फ्रीक्वेंट एग्जाम्पल है आपका मोबाइल। यू ऑल चेक योर मोबाइल्स, इजंट इट? एंड मोबाइल्स में आप हमेशा देखते हो कि बैटरी, अपनी बैटरी सब लोग देखते हो कि 1% बची है, 5% बची है, 100% बची है। इससे आपको क्या पता लगता है कि कितना परसेंट चीज बची हुई है आपकी, इजंट इट? तो ये एक बहुत कॉमन सा फ्रीक्वेंटली चीज है जो हर कोई परसेंटेज पढ़ता होगा। आजकल हर आदमी के पास, सबके पास फोन होता है, सब लोग परसेंटेज जानते हैं। ठीक है। परसेंटेज क्या होती है? परसेंटेज का मतलब टोटल में से कितना बचा हुआ है, लगभग यही होता है, इजंट इट? तो द टर्म परसेंटेज वॉज अडेप्टेड फ्रॉम द वर्ड परसेंटम। ये सेंट का मतलब होता है 100, विच मीन्स बाय दी 100। सो परसेंटेजेस आर फ्रैक्शंस विद 100 एज द डिनोमिनेटर। ठीक है। इसका क्या मतलब है हम जानेंगे, बट कभी पर, ये भी बहुत यूजुअल टर्म है, राइट? और सेंट का मतलब होता है 100। तो पर 100, एवरी 100। पर का मतलब सिंपल मीनिंग होता है एवरी, सेंट का मतलब होता है 100। For example, if the marks of a student in math are 15 out of 50, then the corresponding percentage can be calculated by expressing marks obtained as a fraction of total marks and multiplying the result by 100। यानी कि वो कह रहा है कि जो हमारे पास ऑब्टेन डेटा है वो लिखो, इसके नीचे लिखो टोटल, और उसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से। दिस इज सिंपल कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज। जैसे आप सबने अपनी 10th में 12th में परसेंटेज निकाली होगी, है ना? सबके मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री या जो भी आपके सब्जेक्ट थे क्लास 12th में, 5-6 सब्जेक्ट होंगे। आपने देखा कि टोटल क्या था हर सब्जेक्ट का, 100 100 100। ऑब्टेन्ड क्या था, जो आपको मिला था। आपने ऑब्टेन्ड का टोटल निकाला, मेरे कितने मार्क्स आए हैं, टोटल मार्क्स कितने थे, 500 इंटू 100 कर दिया। ऐसी निकलती है परसेंटेज। तो सिमिलरली अगर किसी बच्चे के 15 मार्क्स आए हैं 50 में से, तो कितनी परसेंट आई उसकी? 15 मार्क्स आए, टोटल मार्क्स थे 50 इंटू 100। दैट्स इट। आ गया टोटल कितना, इसको सॉल्व करोगे तो 30%, इजंट इट? 15/50 इंटू 100। जीरो से जीरो गया, 5 से 10 गया, 2 टाइम्स 15 टू 30%। क्लियर? अब ये तो बहुत परसेंटेज का एक सिंपल सा एनकाउंटर है। मैंने आपको बैटरी का एग्जांपल दिया, देन मैंने आपको आपके स्कूल रिजल्ट का एग्जांपल दिया। और आप सब लोग 12th में हो, 10th तो पास कर चुके होगे, तो सबको परसेंटेज निकालना ऑलरेडी आता ही आता है।
लेट्स लर्न मोर अबाउट परसेंटेजेस एंड हाउ टू कन्वर्ट देम इनटू फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। अब यहां तक तो सबने किया होता है, बट कभी आपसे ये भी पूछा जाता है, किसी पर्टिकुलर सेट में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि जो परसेंटेज आ रही है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, या फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करो, डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करो। तो अगर मैं इसको एक रॉ आइडिया में बोलूं, तो जो परसेंटेज में लिखो, या आप उसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखो, या आप उसे डेसिमल फॉर्म में लिखो, ठीक है, आप किसी भी फॉर्म में लिखो, ये सारे टर्म्स क्या हैं, इंटरकनेक्टेड है। परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है, फ्रैक्शन को डेसिमल में लिखा जा सकता है, डेसिमल को परसेंटेज में लिखा जा सकता है। किसी भी चीज को, इन तीनों चीजों को एक दूसरे के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। सपोज मैं आपसे पूछता हूं 10% को किसमें कन्वर्ट करो, फ्रैक्शन में। तो 10% मतलब, परसेंट का मतलब होता है 1/100, इजंट इट, पर 100। तो आप सिमिलरली क्या करोगे, 10 × 1/100, राइट। अगर मैं आपसे पूछता हूँ इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो 10 को मल्टीप्लाई करोगे, परसेंटेज की इक्विवेलेंट क्या होती है, परसेंटेज इज 1/100। तो 1/100 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये गया, तो 1/10 आया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 10% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो तो क्या आएगा, 1/10। फ्रैक्शन सबको पता है ना, फ्रैक्शन बेसिकली a/b के फॉर्म में किसी चीज को लिख दो तो वो फ्रैक्शन कहलाता है, ठीक है। अब इसी चीज को मैं आपसे पूछूं डेसिमल के पॉइंट में लिखो, कि डेसिमल में इसको क्या लिखा जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डेसिमल का मतलब क्या होता है, डेसिमल को हम जो नॉर्मल लैंग्वेज में जनरली क्या बोलते हैं बचपन से, पॉइंट में लिखो इसे, है ना। तो पॉइंट पे कितना आएगा, 1/10 करोगे तो 0.1 आएगा, ये तो सबको आता होगा। तो आप देख रहे हो ना परसेंटेज को, यस। सो परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, डेसिमल में भी लिख सकते हो, इसीलिए मैंने ऊपर का डायग्राम आपको बताया, ठीक है। अब कुछ यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल्स आपको दे रखे हैं, जैसे 10% को क्या लिख सकते हो फ्रैक्शन में, 1/10, और इसी को डेसिमल में लिखना है तो क्या लिखोगे, 0.1। सिमिलरली 25% को अगर आपको फ्रैक्शन में लिखना है, तो परसेंट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई कर दो 1/100 से, 25 से 100 को काटोगे तो 4 बार जाएगा, 1/4। तो ये 25 को फ्रैक्शन में लिखना है तो क्या आएगा, 1/4, और इसी को डेसिमल में लिखना है तो 1 को 4 से डिवाइड करो, 0.25 आएगा। सिमिलरली 12.5, तो 12.5/100 कर दोगे, परसेंट का मतलब अपॉन 100, राइट। तो इसे आप डिवाइड करो तो 0.125 आ जाएगा, ये डेसिमल में आ गया। या फिर अगर आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे, अगर मैं आपसे पूछूं कि 12.5/100 को विदाउट एनी डेसिमल लिखो, तो आप क्या करोगे, 125/1000 कर दोगे, है ना। ऊपर का एक पॉइंट कटा तो नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा, फिर 5 से दोनों कैंसिल करो, एंड फिर 5 से कैंसिल करो, एंड फिर 5 से कैंसिल करो, तो 1/8 आपका फाइनल फ्रैक्शन आ जाएगा, राइट। यस और नो, यहां तक सबको क्लियर है, एनीवन हैविंग एनी डाउट सो फार। बहुत इजी सा कंसेप्ट है ये, राइट। प्लीज रिप्लाई इन द चैट बॉक्स अगर किसी को कोई भी डाउट है यहाँ तक। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर करता है। वेरी गुड। चलो मैं आपसे पूछता हूँ, 1/7 को परसेंटेज में कन्वर्ट करो, इसको परसेंटेज फॉर्म में लिखो, 1/7 को कितना आएगा बताओ, रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। सर आर वी अलाउड टू टेक कैलकुलेटर फॉर क्लैट, नहीं, आप कैलकुलेटर नहीं ले जा सकते, ठीक है, वहां पर यू कैनॉट टेक कैलकुलेटर। सो दैट इज द रीजन आई एम सेइंग यू शुड बी वेरी गुड एट परसेंटेजेस, एंड ट्रस्ट मी, ये एक ऐसा सेक्शन है, यू कैन स्कोर फुल आउट ऑफ फुल, ओके। Okay, fine. I have asked a question. 1/7 is a fraction. Convert it to percentage. Hadia is saying 70%. No. See, अगर आपको 1/7 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, okay, शिवानंद is saying 0.7. No. What will you do? अगर आपको 1/7 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, you will simply multiply it with 100, ठीक है। किसी भी फ्रैक्शन को, अगर किसी फ्रैक्शन को कैसे लिखना है, परसेंटेज फॉर्म में लिखना है, तो फ्रैक्शन को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 100 से, यू विल गेट योर आंसर। तो
1/7 को यू विल मल्टीप्लाई विद 100, क्या मिलेगा? 100/7, इजंट इट? एंड 100/7 की वैल्यू निकालो, 100 को 7 से डिवाइड करो, 7 1 जा 7, फिर कितना बचेगा? 30, 7 4 जा 28, फिर कितना बचेगा? 2। अब इसको आगे सॉल्व करना है तो क्या, अब हमारे पास 7 से 2 तो डिवाइड जा नहीं सकता है, तो एक जीरो की जरूरत है। अगर यहाँ एक जीरो लगाओगे तो यहाँ एक पॉइंट लगाओगे, राइट? अब कितनी बार जाएगा? 7 2 जा 14, राइट? फिर बचेगा 6। फिर आपके पास 7 से 6 डिवाइड नहीं आ सकता है, तो एक जीरो लगाओगे, पॉइंट ऑलरेडी ऊपर रखा हुआ है, राइट? तो 7 8 जा 56। तो ये ऐसे चलता जाएगा आगे को, बट हम कितना लिख सकते हैं इसे? 14.28। ये क्लियर है सबको? नो, शिवानंद, दैट इज रॉन्ग। चलो अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। 1/8 को कन्वर्ट दिस फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, व्हाट विल बी द आंसर? 1/8 को परसेंटेज में कन्वर्ट करो। 12.5, वेरी गुड खुशी। एनीवन एल्स? ओके, भूमिका इज सेइंग 12.5, ग्रेट। 12.5, ओके, यानी कि आपको समझ में आ गया। चलो एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। 1/14 इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। कई बार क्लैट में आपसे ना, जो डेटा इंटरप्रिटेशन का सेट होगा उसमें क्वेश्चन पूछा होगा कि ये चीज उस दूसरे का कितना परसेंट है, राइट योर आंसर और चूज योर आंसर अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, ऐसे करके लिखा होगा। तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक सबको निकालना आना चाहिए। 1/14 कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज। 7.15। ओके, 7.14। इट इज वेरी इजी नाउ। अब तो आपको पता है जब भी कोई फ्रैक्शन मिलेगा उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है? 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो कितना आएगा? 100/14। अगर हम इसे कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा? 2 से कैंसिल हो सकते हैं ना दोनों, तो 2 50 जा, यानी 2 7 जा जाएगा, तो 50/7। 50/7 अगर आप निकालोगे तो 7 1 जा 7 7 जा 49। देन 1 आएगा, अब ये डिवाइड हो नहीं सकता तो पॉइंट लगेगा, जीरो बढ़ेगा, 7.1, तो समथिंग अराउंड 7.1 आएगा। तो यहाँ पे 7 आएगा, 7 1 जा 7 3, फिर एक जीरो लगेगा, और क्योंकि मैंने 2 डेसिमल प्लेसेस तक बोला था, तो 7 4 जा 28। तो ऐसे चलता जाएगा आगे को, बट 2 डेसिमल प्लेसेस तक बोला है तो 7.14। ओके फाइन। सो दैट इज हाउ यू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन टू परसेंटेज। ओके, परसेंट फ्रैक्शन टू परसेंटेज इज डन। ओके, ये हमने कर लिया है। अब मैं आपको बताता हूं नेक्स्ट, डेसिमल टू परसेंटेज। डेसिमल टू परसेंट, मान लो मैं आपके सामने लिखता हूँ 0.4। 0.4 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे बताओ? कन्वर्ट 0.4 जो कि डेसिमल में है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो। नॉट इन फ्रैक्शन, आपने, भाविका आपने फ्रैक्शन में बता दिया, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो। ओके 40, वेरी गुड खुशी। देखो, 0.4 सबको पता है कैसे लिखा जा सकता है। 0.4 को हम लिख सकते हैं 4/10। अब ये 4/10 क्या है? एक फ्रैक्शन है। तो अगर आपको फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो अभी बताया था, इंटू 100 कर दो, तो कितना आएगा? 4/10 इंटू 100, ये कटा 40%। या फिर आप डायरेक्टली किसी डेसिमल को भी अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आंसर आएगा? 0.4 इंटू 100 विल बी हाउ मच? 40 ओनली। दैट इज ऑल्सो इन परसेंटेज। तो चाहे कोई फ्रैक्शन हो या डेसिमल हो, आप इनको अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, किसी डेसिमल को या किसी फ्रैक्शन को, जो वैल्यू आएगी वो परसेंटेज में ही आएगी। ठीक है? आई थिंक ये क्लियर हो गया सबको, ठीक है? चलो, लेट अस गो अहेड। अब हमें परसेंटेज कैलकुलेशन करना है, ठीक है? तो ये कुछ याद करने वाली चीज नहीं है, ये बहुत बेसिक चीजें हैं, और डीआई शुरू करने से पहले, डेटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन शुरू करने से पहले सबको आने चाहिए। ये यूनिटरी मेथड कुछ खास नहीं है, मतलब इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ये वही बात यहाँ पे बताई गई हुई है।
देखो जो अभी मैंने आपको बताई, इन दिस मेथड वी जस्ट मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन बाय 100। तो किसी फ्रैक्शन को जब मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो किसमें मिलता है आंसर? परसेंटेज में मिलता है। टू गेट द परसेंटेज, फॉर एग्जाम्पल, द परसेंटेज दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द फ्रैक्शन 4/25, अगर 4/25 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे? इंटू 100, सिंपल। 25 से 100 कितनी बार जाता है? 4 बार। 4 4 या 16, 16%। अब कर लोगे? चलो मुझे बताओ, 3/50 को, 3/50 एक फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, व्हाट विल बी द आंसर? ग्रेट, एवरीवन आंसर्ड 6, विच इज करेक्ट। 3/50 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 50 से 100 दो बार गया, 3 2 या 6%, दैट इज योर करेक्ट आंसर। तो आप सब लोगों को अब आ गया है। चलो एक क्वेश्चन और पूछता हूं मैं आपसे। 0.17 को, ये डेसिमल है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके बताओ। 0.17 को परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा? 17। ओके, खुशी ने 17 बोला है, बाकी लोग? 17, भाविका 17, ओके, ग्रेट। तो जैसे मैंने क्या बताया, चाहे फ्रैक्शन हो चाहे डेसिमल हो, अगर इनको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे? दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 100 से, फ्रैक्शन को भी और डेसिमल को। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। चलो मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है? बिकॉज क्वेश्चन सॉल्व करना ही हमारा काम है, राइट? अल्टीमेटली पेपर में जाके क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। मैं सपोज मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे 0.35 को, ये डेसिमल है, इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अब परसेंटेज नहीं पूछ रहा हूँ आपसे, डेसिमल, ये क्या है? डेसिमल है। इसे अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे? फ्रैक्शन का मतलब A/B फॉर्म में, अगर इसे लिखना है तो। ओके, 35/100, 35/100, वेरी गुड। ठीक है, 35/100 क्यों आएगा? पहले तो जो नंबर होता है उसे लिख देते हैं और देखते हैं कौन से पॉइंट तक हमारे डिजिट्स हैं। तो पॉइंट के बाद एक 3 है, एक 5 है, ठीक है, दो हैं, तो टेंस 100। पॉइंट के बाद जब भी हम नीचे लिखते हैं तो 10 से शुरू करते हैं गिनती, तो एक नंबर है तो टेंस 5, यानी कि 100। तो 35/100, इसको और फर्दर अगर कैंसिल करोगे तो कितना आएगा? 5 से दोनों कैंसिल होंगे, 7/20। दैट इज योर आंसर। ठीक है, यस, दिस क्लास इज फॉर फ्री, ओके। चलो अब लेट्स लेट्स गेट इनटू दिस। आई हैव अ कपल ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम परसेंटेजेस। ये क्या बोल रहा है? इन अ क्लास ऑफ 40 चिल्ड्रन, 40 बच्चे हैं क्लास में, 10 आर गर्ल्स, देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स? ठीक है, नो 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 नो, दिस इज अ डेमो क्लास काइंड ऑफ, ओके। आर classes which will be going on ahead, they will be paid, okay? So एक बस डेमो क्लास है, only this class, okay मोमिता? Questions. So this is a question. In a class of 40 children, for 10 are girls, then what is the percentage of girls? Okay, Momita, you paid. Fine. So I think ma'am must have charged you. Okay, I'm not sure about it. Okay. Uh, so try to do this. No, no. I hope you paid to the right person. Okay. If it was somebody from our team, then that is completely fine. But I am not sure if somebody else took money from you. Okay. Please, I'm just putting my number over here. This is my number, okay? Please WhatsApp me after the class, okay? I'll look into this. Okay, so the question is, in a class of 40 children, 10 are girls. What is the percentage of girls? अब चलो इस क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है? टोटल कितने हैं हमारे पास क्लास में? टोटल 40 लोग हैं। इसमें से 10 तो हो गई गर्ल्स, तो बचे हुए क्या होंगे? सपोज बाकी बॉयज हैं, तो 30 बॉयज हो जाएंगे। अगर मैं आपसे गर्ल्स का परसेंटेज पूछता हूँ, सपोज मैं आपसे पूछता हूँ गर्ल्स का परसेंटेज बताओ, तो हम क्या करेंगे? कितनी है गर्ल्स? 10 है आउट ऑफ 40।
अब ये क्या आ गया, एक फ्रैक्शन आ गया, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 से 0 गया, 100/4, 25% विल बी द आंसर. What if I ask you percentage of boys? Anyone? What will be the percentage of boys? Okay, your tuition friend sent you the link. Okay, please give her number to us. Okay, we'll like to look into it because this class was completely free. Okay, as far as I know, this is not good. This is not a paid class. Okay. So Momita, please WhatsApp to me on this link. Okay. What is the percentage of boys? Okay, 75%. Very good. Okay. How many boys do we have? We have 30 boys out of 40 students. And this is a fraction. To convert a fraction into percentage, multiply it with 100. So 0 से 0 गया, 4 से 100 गया कितनी बार, 25 बार, 25 3 जा 75, 75%. ठीक है. सपोज मैं आपसे पूछता, फ्रैक्शन, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द क्लास आर गर्ल्स. अगर मैं आपसे पूछता कि गर्ल्स पूरी क्लास का कितना फ्रैक्शन है, तो आप क्या आंसर देते बताओ. वेरी गुड खुशी, 1/4. तो गर्ल्स कितनी है, 10 है. टोटल क्लास कितनी है, 40 की है. फ्रैक्शन में निकालना है तो आंसर कितना आएगा, 1/4. ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर करेक्ट. ओके, वेरी गुड. लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो दिस इज अ सेशन ऑन परसेंटेज क्लैरिटी. ओके, इनिशियली सब लोग गलत आंसर दे रहे थे. एज वी लर्न, you all have started answering correctly. Okay, this is a question: how to calculate the percentage of marks of a student who scored 35 out of 40 in math. तो ये बिल्कुल रियल लाइफ सिचुएशन आपकी तरह है कि मान लो मैंने आपसे पूछा कि अगर किसी बच्चे के 400 मार्क्स आए 500 में से तो कितनी परसेंट आई, तो वैसे ये क्वेश्चन है, अगर किसी बच्चे के 45 में से 35 मार्क्स आए तो कितना परसेंटेज आया उसका बताओ. Momita, please don't forget to text us. Okay, we'd like to look into this because this is not a paid class at all. Okay, Shivanand is saying 85%. Fine. Anyone else? किसी स्टूडेंट के 40 में से 35 मार्क्स आए, उसकी कितनी परसेंटेज आई है. भूमिका इज सेइंग 87.5, खुशी सेइंग 87.5. फाइन, इतना ज्यादा टाइम लगना ही नहीं चाहिए. 40 में से 35 मार्क्स आए हैं, ऐसी देती ना टीचर मार्क्स आपको. अब ये क्या है, ये एक सिंपल सा फ्रैक्शन है. फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, 100 से मल्टीप्लाई कर देते. तो मेरा फ्रैक्शन ये है, मैं इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, दैट्स इट. 35/40 इंटू 100. 0 से 0 गया, 2 से 5 बार गया, 2 से गया 2 बार. एंड देन व्हाट एम आई गेटिंग, 2 से 35 को कैंसिल करोगे तो कितना आएगा, 17.5. तो 17.5 इंटू 5 अगर आप करते हो तो 875 आएगा पहले. 175 इंटू 5, क्योंकि एक पॉइंट है तो एक पॉइंट यहाँ लग जाएगा. 87.5% इज द करेक्ट आंसर. ओके, वेरी गुड, ऑल ऑफ यू आर करेक्ट. ओके, सपोज मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ. एक स्टूडेंट है, उसके पास सब्जेक्ट्स है इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस एंड सपोज एसएसटी एक सब्जेक्ट है. ठीक है. इंग्लिश में उसके आए हैं 40, हिंदी में आए हैं 90, मैथ्स में आए हैं 99, साइंस में आए हैं 99 और एसएसटी में आए हैं 97. हर सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है. और मान लो सिर्फ एसएसटी जो है 150 का है. ठीक है. तो इस स्टूडेंट की परसेंटेज मार्क्स बताओ मुझे कितना आएगा. इन इंग्लिश ही गॉट 40 आउट ऑफ 100, हिंदी 90 आउट ऑफ 100, मैथ्स 99 आउट ऑफ 100, साइंस 99 आउट ऑफ 100, एसएसटी 97 आउट ऑफ 150. माइंड दिस. ओके, what is the percentage the student will get.
Okay, so many of you have answered 77 point something. So it is very easy to calculate marks, है ना? सबसे पहले आप क्या करोगे? टोटल लिखोगे सारे सब्जेक्ट्स का, कितना होगा? 100 100 100 100 400 प्लस 150, यानी कि 550 हो गया टोटल। ऑब्टेन्ड कितना है? 40 90 130। 130 और 99 कितना होता है? 229, राइट? 229 और 99 कितना होता है? सो यू जस्ट ऐड 329 एंड 328, राइट? 328, 328 और 7 ऐड करो, 335। 335 और 9 ऐड करो, 425। आई थिंक दिस विल बी द टोटल, राइट? एंड क्योंकि वी हैव अ फ्रैक्शन नाउ, विल जस्ट मल्टीप्लाई इट विथ 100। सो नाउ यू कैन कैलकुलेट द आंसर। सॉल्व दिस। 5 से कितनी बार जाएगा? 85 बार। 5 से कितनी बार जाएगा? 110 बार। फिर 5 से जाएगा 17 बार। 5 से जाएगा 22 बार। फिर 2 से जाएगा 11 बार। 2 से जाएगा 50 बार, राइट? सो 17, right? And now you can solve this further. Okay, so this is it. I think this is clear to everyone, right? Let's come to this class now. Okay, this is a concept which is conversion between percentages and decimals, which I have already explained. मैंने पहले ही आपको ये चीज बता दी है। And you all know that, as we have already seen, the percentage symbol can always be replaced with 1 upon, I mean upon 100, right? The following points should be taken care of while converting percentage into decimals. तो किसी परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे? सपोज आपको दिया है 40%, इसको आपको कन्वर्ट करना है किस में? डेसिमल में। तो सबको पता है अगर परसेंटेज हटता है तो अपॉन 100 आता है। तो ये कैंसिल हुआ। 10 से 4 को डिवाइड करो, 0.4 आएगा, जो कि क्या है? डेसिमल है। और अगर डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई इट विद 100, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, राइट? यस और नो? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस, ग्रेट। अब चलते हैं परसेंटेज चेंज। सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ है परसेंटेजेस में तो वो ये चीज है। सारे क्वेश्चन लगभग DI में इसी के बेस्ड होते हैं, ठीक है? परसेंटेज चेंज क्या होता है? सो वी आर गोइंग टू स्टडी परसेंटेज चेंज बिटवीन टू नंबर्स, ठीक है? There are two cases that might arise while calculating percentage change, and those are percentage increase and percentage decrease. So there are two cases. कभी कभी क्या होता है? परसेंटेज इंक्रीज हो रही होती है, कई बार परसेंटेज डिक्रीज हो रही होती है। और ये किसकी बात कर रहे हैं हम? दो नंबर्स की, ठीक है? जैसे मैं आपसे पूछूं, पहले चलो परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज की डेफिनेशन देख लेते हैं। सो परसेंटेज इंक्रीज क्या होता है? जब आपके पास जो करंट वैल्यू है वो लेस है, और आपने कुछ इसमें इंक्रीज किया तो वो वैल्यू बढ़ गई। तो इसमें क्या हुआ है? समथिंग वाज लेस, इट हैज बिकम मोर। सो व्हाट इज दिस प्रोसेस? दिस इज इंक्रीमेंट। यहाँ पे कुछ इंक्रीज हुआ, इजंट इट? तो ये कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ ये हमें निकालना है, राइट? तो परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला होता है इंक्रीज्ड वैल्यू, यानी कि जो बढ़ी हुई वैल्यू, माइनस ओरिजिनल वैल्यू, यानी कि जो लेस वैल्यू जो पहले थी, अपॉन ओरिजिनल वैल्यू, यानी कि जो पहली वैल्यू थी वो। अब ये आप क्या कर रहे हो बेसिकली? इंक्रीज्ड वैल्यू में से ओरिजिनल वैल्यू अगर आप माइनस कर रहे हो तो आप क्या निकाल रहे हो? चेंज निकाल रहे हो। कितना चेंज हुआ वैल्यू में, अपॉन ओरिजिनल वैल्यू। तो आप क्या देख रहे हो? ओरिजिनल वैल्यू में कितना चेंज हुआ। और क्योंकि एक फ्रैक्शन आएगा, इसको इंटू 100 कर दिया आपने, तो आपका आंसर किस में आएगा? परसेंटेज में आएगा। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, द कॉस्ट ऑफ अ जैकेट इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 100 टू 150, देन बाय व्हाट परसेंटेज द प्राइस इज इंक्रीज्ड। तो ये आपकी लेस वैल्यू थी, ये इंक्रीज्ड वैल्यू है। तो लेस से इंक्रीज करने में कितना, कितने का इंक्रीज हुआ? 150 माइनस 100, है ना? जो फाइनल वैल्यू है माइनस इनिशियल वैल्यू, तो दैट इज अ चेंज ऑफ 50। तो चेंज विच इज 50 अपॉन इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू क्या थी? 100। शुरू में 100 था बिना इंक्रीज हुए। और क्योंकि एक फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 100 से 100 गया, कितना है आंसर?
50% विच इज रिटर्न ओवर हियर। सो परसेंटेज इंक्रीज सबको क्लियर है क्या होता है, जब कोई वैल्यू बढ़ जाती है तो वो कितने परसेंट बढ़ी है ये निकालना होता है। सपोज मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, 25 से 40 होने में कितना परसेंटेज इंक्रीज है ये निकालो। 25 थी कोई वैल्यू, अब वो बढ़ के 40 हो गई है, तो कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ बताओ। ओके, खुशी सेइंग 60। वेरी गुड। तो फॉर्मूला लगाओ, इंक्रीज वैल्यू क्या है आपकी 40, ओरिजिनल वैल्यू क्या थी 25, अपॉन ओरिजिनल वैल्यू 25 इंटू 100, तो कितना आया 15 अपॉन 25 इंटू 100। अब 5 से कैंसिल करो, 5 से जाएगा 3 बार, 5 से जाएगा 5 बार, 5 से ये 100 जाएगा 20 बार, 3 इंटू 20 मतलब 60%। दैट इज योर आंसर। आई होप परसेंटेज इंक्रीज इज क्लियर टू एवरीवन। मासूमा, यू आर ऑल्सो। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ओके, ग्रेट। नाउ वी विल स्टडी परसेंटेज डिक्रीज। जैसे हमने इंक्रीज देखा था, तो इंक्रीज में क्या होता है, कोई एक वैल्यू होती है, वो इंक्रीज होके थोड़ी सी बढ़ जाती है। डिक्रीज में क्या होता होगा, कोई वैल्यू पहले ज्यादा होती होगी और फिर वो लेस हो जा रही है। पहले वो मोर थी, अब वो लेस हो जाएगी। ठीक है, यानी कि वो कम हो रही है, isn't it? समथिंग इज बीइंग डिडक्टेड, समथिंग इज बीइंग रिड्यूस्ड, राइट? सो दैट इज कॉल्ड परसेंटेज डिक्रीज। तो परसेंटेज डिक्रीज का फॉर्मूला क्या होता है, ओरिजिनल वैल्यू माइनस डिक्रीज वैल्यू, यानी कि मोर माइनस लेस। डिक्रीज वैल्यू लेस हो गई है ना, अपॉन जो पहले वैल्यू थी आपकी ओरिजिनल, 200। दैट्स इट। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ रेनफॉल हैज डिक्रीज फ्रॉम 127 टू 103। सो दिस इज मोर, दिस हैज बिकम लेस, देयर इज अ डिक्रीज। और कितने का डिक्रीज हुआ है देखो, ओरिजिनल वैल्यू विच इज 127, राइट, एंड दिस इज 103 डिक्रीज वैल्यू। तो मोर माइनस लेस विच इज 127 माइनस 103, तो कितने का डिक्रीज हुआ, 24 का डिक्रीज हुआ। 24 अपॉन इनिशियल वैल्यू क्या थी आपकी 127। नीचे हमेशा इनिशियल वैल्यू लिखी जाती है, ठीक है, इंटू 100। इनिशियल मतलब शुरुआत वाली वैल्यू। अब इसको आप सॉल्व कर लो, राइट। 24 अपॉन 127 इंटू 100, इसको सॉल्व कैसे करोगे, आप ऐसे कर लो, एक जीरो को मल्टीप्लाई कर लो 24 के साथ, तो आएगा 240 बाई 127 इंटू 100 इंटू 10, है ना। अब 240 को डिवाइड कर लो 127 से, पहले एक ही बार जाएगा 127, 3 यहाँ आएगा, एंड देन 113 आ जाएगा, राइट। फिर क्या होगा, पॉइंट लगेगा, एक जीरो बढ़ेगा। फिर आप देखो, इसको 9 से मल्टीप्लाई करके देखो, अगर हो रहा है तो यहाँ पे नंबर आएगा, तो 1.8 या 1.9 के अप्रॉक्स से वैल्यू आएगी, ठीक है, 1.8 या 1.9 के आसपास। तो 1.8 को अगर आप इस 10 से, जो साइड में 10 बचा हुआ, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, अप्रॉक्स 18 to 19% के बीच आएगी इसकी वैल्यू। मैं एग्जैक्ट वैल्यू भी कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, आप कैलकुलेटर से कर सकते हो। तो ये क्लियर है सबको, परसेंटेज डिक्रीज क्या होता है, कोई ज्यादा वैल्यू होती है वो डिक्रीज हो जाती है, तो कितना परसेंट डिक्रीज हुई। इज दिस क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। वेरी गुड, यू गाइस आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट, ओके। हदिया एंड खुशी, मासूम, यू ऑल आर आंसरिंग करेक्टली, वेरी गुड। अब क्या होता है, क्या पेपर में हम ये सब करते फिरेंगे? इज इट रियली रिक्वायर्ड इन द एग्जाम टू every time multiply a fraction with 100 and get the value in percentage? No. तो एज वी स्टडी फॉर क्लैट यूजी, हमारे जो ये नंबर्स के कन्वर्जन हैं, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू डेसिमल, दीज शुड बी ऑन आवर फिंगर टिप्स।
कोई मेरे से पूछे कि 1/10 कितना परसेंट होगा, तो 1/10 आप उसको अपने ब्रेन में ही करना आना चाहिए आपको। 1/10 इंटू 100 यानी कि 100/10 यानी कि 10%। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं, ये कुछ ऐसे कन्वर्जन्स हैं जिनको आप याद रख सकते हो, और इनको रटने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू मग देम अप, ओके, डोंट मग अप। जब आप पढ़ते जाओगे, धीरे धीरे परसेंटेजेस करते जाओगे, डीआई सेट्स करते जाओगे, आपको ऑटोमेटिकली ये याद हो जाएंगे। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। इनिशियली मुझे भी लगता था इनको याद करना चाहिए, बट इवेंचुअली जब हम क्वेश्चंस में बार बार ये फ्रैक्शन देखते तो हमें आ ही जाएगा। ठीक है। तो पहला है 1/2। 1/2 को अगर परसेंटेज में लिखना है तो आप क्या करोगे, ये एक फ्रैक्शन है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 1/2 इंटू 100, विच इज क्लियरली व्हाट, 50%। सिमिलरली 3/10 को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में को, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आएगा, 30%। 7/10 को करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करो, आएगा 70%। 1/4 को करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करो, 100/4 25%। सिमिलरली 1/5 इज 20%, 3/4 इज 75%। 2/5 को 100 से मल्टीप्लाई करो, 200/5 40 आएगा, 40%। 9/10 इज 90%। कोई मुझे बता सकता है अगर मैं 1 लिखूं, 1 को मुझे अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो कितना आएगा, 1 कितना परसेंट होता है? इफ आई कन्वर्ट 1 इंटू परसेंटेज तो कितना आंसर आएगा, 100। वेरी गुड मासूम, ओके। सिमिलरली 4/5 इंटू 100 इज 80%, 7/20 इंटू 100 इज 35%। ये आपको याद होते जाएंगे एज यू सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चंस ऑन परसेंटेज, ओके। सो देयर इज नथिंग टू वरी, नो नीड टू मक देम अप। इवेंचुअली सब आपको आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब हम फाइनली कुछ अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। ये भी बहुत टफ नहीं है, बेसिक क्वेश्चंस ही हैं, बट वी शुड डू देम ताकि हमें कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाए परसेंटेजेस की, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन, अ फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल्स। कुछ एप्पल्स थे एक फ्रूट सेलर के पास। ही सेल्स 40% एप्पल्स एंड स्टिल हैज 420 एप्पल्स, यानी कि उसने 40% एप्पल बेच दिए, गए मतलब उससे, उसके पास नहीं है। तो उसके पास जो बचा है अभी वो कितना है, 420। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स ही हैड ओरिजिनली। तो ऐसे क्वेश्चन सबने किए होंगे। अभी हमें टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स ओरिजिनली क्या था वो निकालना है। तो हम हमेशा क्या अज्यूम करते हैं कि लेट ओरिजिनल नंबर ऑफ एप्पल्स बी एक्स, राइट। तो मानते हैं ओरिजिनली उसके पास कितने थे, एक्स एप्पल्स थे। उसने इसमें से क्या किया, 40% सोल्ड, बेच दिया। एक्स का 40% कितना होगा, क्या आएगा बताओ, कितना एक्स आएगा ये, अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा कितना आएगा, एक्स इंटू 40/100 विल बी हाउ मच, एक्स इंटू 40/100 की वैल्यू कितनी आएगी अगर मैं यहाँ लिखूंगा आगे, तो एनीवन। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस, एक्स इंटू 40/100, 0.4। यस, बट उसके साथ एक्स भी आएगा, राइट। भाविका इज करेक्ट। तो 0 से 0 कटा, एक्स इंटू 0.4 आया, तो 0.4x, दिस इज करेक्ट। तो मेरे पास एक्स एप्पल्स थे जिसमें से 40% बेच दिए, तो 40% क्या होगा एक्स का, 0.4x। तो एक्स में से 0.4x एप्पल्स आर गॉन, सोल्ड। तो मेरे पास क्या होगा, रिमेनिंग एप्पल्स बच रहे होंगे कुछ, और वो क्या होंगे, टोटल में से जो मैंने बेच दिए उन्हें हटा देंगे, तो कितना आएगा, x माइनस 0.4x करोगे तो कितना आता है बताओ, व्हाट इज x माइनस 0.4x, एनीवन, मासूम, भाविका, खुशी, अदिया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x माइनस 0.4x, नो 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 नो, ओके करेक्ट, यश इज करेक्ट, ओके। x में से 0.4x माइनस करोगे तो 0.6x आता है, ठीक है। कैसे, x का मतलब क्या है, 1x, x और 1x सेम ही होते हैं, इसमें से आप 0.4x आपको माइनस करना है, तो आप x कॉमन ले लो, 1 - 0.4, दैट मीन्स x इंटू 0.6, दैट मीन्स 0.6x, ओके। तो ये मेरे पास क्या है, 0.6x मेरा रिमेनिंग है। मुझसे क्या बोला गया था क्वेश्चन में, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स ही हैड ओरिजिनली। मुझे x की वैल्यू निकालनी है, बट मुझे 420, 40% एप्पल्स बेचने के बाद भी 420 बचे हुए हैं।
राइट। तो जो मेरा रिमेनिंग है वो किसके बराबर हो जाएगा बताओ, व्हाट विल आई राइट, 0.6x इक्वल टू 0.6x मेरा रिमेनिंग एप्पल से, ये किसके इक्वल टू होना चाहिए? व्हाट वाज द नंबर ऑफ एप्पल्स रिमेनिंग, जो क्वेश्चन में दिया है हमें? एनीवन? बस दो तीन क्वेश्चन और करते हैं फिर क्लास फिनिश करते हैं, ठीक है? स्टे टिल द एंड। वेरी गुड भाविका, 420। मुझे बोला था कि जो मेरे रिमेनिंग एप्पल्स हैं वो 420, और मेरे रिमेनिंग कितने थे, मैंने अगर 40% बेच दिया, सपोज मेरे पास एक्स एप्पल्स थे, मैंने 40% यानी कि 0.4x बेच दिया, तो 0.6 बचा मेरे पास। तो 0.6x इज इक्वल टू 420। एक्स कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? अब देखो काफी बच्चों को यहाँ पे दिक्कत आएगी, तो आप सिक्स को ना फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लो। सिक्स को फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखोगे? 6/10 इंटू एक्स, दिस इज इक्वल टू 420। अब सिक्स से आप 42 को डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 6 7 जा 42, ये जीरो तो यहाँ है ही, तो 70 आ जाएगा। एक्स कितना आ जाएगा? 10 इंटू 70, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, है ना? अगर आपको दिया है x/10 इक्वल टू 70, तो इसको क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। दिस मीन्स x विल बी इक्वल टू 700, और हमने स्टार्टिंग में अज्यूम किया था कि x एप्पल्स थे उसके पास, तो इसका आंसर कितना आएगा इस क्वेश्चन का? 700। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? वेरी गुड मासूम। ये सबको क्लियर हो गया क्वेश्चन? भूमिका इज सेइंग यस, वेरी गुड। लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या है? A person multiplied a number by 3 by 5 instead of 5 by 3. What is the percentage error in the calculation? अब देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? A person multiplied a number by 3 by 5 instead of 5 by 3. What is the percentage error in the calculation? तो मुझे नंबर तो नहीं पता, तो मैं अज्यूम करूंगा my number was x, और गलती से उस the person he multiplied the number by 3 by 5 instead of 5 by 3, तो 5/3 क्या है मेरा? ट्रू है, यानी कि करेक्ट था, जिससे मल्टीप्लाई करना चाहिए था, है ना? करेक्ट किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए था? 5/3 से। लेकिन मिस्टेक करके रॉन्ग वे में किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 3/5 से, राइट? तो परसेंटेज एरर क्या होगी कैलकुलेशन में, ये बताओ। एनीवन? देखो, परसेंटेज एरर पूछा है आपसे, तो इसमें आप परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज से इसे रिलेट करो, ठीक है? देखो इसे कैसे करेंगे। देखो एक पर्सन था, उसको एक नंबर था, उसे 5/3 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन गलती से उसने 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कुछ और ही निकल गया, राइट? तो करेक्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए थी जब वो मल्टीप्लाई करता? 5/3x होनी चाहिए थी, राइट? लेकिन उसे जो वैल्यू मिली, गलती से उसने 3/5 से कर दिया, तो उसे इनकरेक्ट वैल्यू मिली। वो इनकरेक्ट वैल्यू क्या होगी? 3x/5, राइट? इजंट इट? तो आना चाहिए था ये, लेकिन आया क्या? ये 3x/5। आना चाहिए था 5x/3, आया मेरे पास 3x/5। तो यानी कि मेरी कुछ एरर आई है इसमें। तो एरर कितने की आई है? इतना आना चाहिए था 5x/3, इनकरेक्ट आया है 3x/5। तो जो मेरी एरर आई है, दैट विल बी करेक्ट वैल्यू माइनस इनकरेक्ट वैल्यू, इजंट इट? तो करेक्ट वैल्यू क्या है मेरी? 5x/3। इनकरेक्ट वैल्यू क्या है मेरी? 3x/5। इसे सॉल्व कर लो, 3 और 5 का एलसीएम ले लो, 15 आएगा। तो 3 से 15 को डिवाइड करो, 3 5 जा 15, और इस 5 से 5x को मल्टीप्लाई करो, तो कितना आएगा? 25x, माइनस 5 से 15 को डिवाइड करो, 3। 3 टाइम्स दिस 3x, दैट मीन्स 9x, तो कितना आएगा? 16x/15। सबको एचसीएफ एलसीएम लेना आता है, राइट? यहां तक सबको क्लियर है?
इज इट क्लियर टू एवरीवन टिल दिस पॉइंट? आई होप यू ऑल नो हाउ टू टेक एलसीएम्स। ठीक है, तो ये मेरी क्या है जो लास्ट में वैल्यू आई है? सर दोनों को पहले परसेंटेज में करके नहीं कर सकते। देखो शुरू में परसेंटेज मत घुसाओ आप, ठीक है, परसेंटेज को लास्ट में रखो। शुरू में उन्हें फ्रैक्शन फॉर्म में ही आने दो, ठीक है। लास्ट में करके आप उसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर देना, जो लास्ट में फ्रैक्शन में आंसर आएगा। तो ये मेरी क्या आई है, एरर आई है। मुझसे पूछ रहा है परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन, ठीक है। तो एक्चुअली मेरी करेक्ट वैल्यू क्या थी? 5x/3 ये आनी चाहिए थी। लेकिन आई क्या, कुछ और वो एरर कितनी है, इतनी, 16x/15। देखो एरर किस में आती है, करेक्ट वैल्यू में ही आ रही है ना। तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज एरर निकालने के लिए एरर जो मेरी आई है उसे लिखेंगे अपॉन जो मेरी करेक्ट वैल्यू आनी चाहिए थी वो, इंटू 100। तो एरर कितने की है, 16x/15। करेक्ट मेरा क्या है, 5x/3 इंटू 100। अब काफी लोगों को ऐसे फ्रैक्शन सॉल्व करना नहीं आता। अगर ऊपर भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों है, नीचे भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों, तो कैसे सॉल्व करें बोलते हैं बच्चे, है ना, यहाँ सब लोग फंसते हैं। तो अगर कोई फ्रैक्शन इस फॉर्म में है a/b, और यहाँ पे आपको फिर c/d, ऐसी टाइप की सिचुएशन आ गई, तो इसमें हमेशा क्या करना है, जो न्यूमरेटर है उसको एज इट इज लिखना है। यानी कि न्यूमरेटर क्या है, a/b, तो एज इट इज लिख दो। नीचे वाला जो पार्ट है डेसिमल को, इसको रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करो कैसे, रिवर्स करके, c/d था ना, d/c करके मल्टीप्लाई कर दो। ये क्लियर है सबको कि अगर ऐसा फ्रैक्शन आएगा तो इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? अगर कोई ऐसा फ्रैक्शन आता है जिसमें न्यूमरेटर में भी ऊपर आपको फ्रैक्शन दिख रहा है, डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन दिख रहा है, तो न्यूमरेटर को ऐसे के ऐसा ही लिखोगे a/b, और डिनोमिनेटर को पलट करके आप मल्टीप्लाई कर दोगे। तो c/d से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, d/c से मल्टीप्लाई करोगे, राइट। तो यही हमें यहाँ भी करना है ना, यहाँ भी मेरे साथ ऐसे ही हो रहा है, ऊपर भी एक फ्रैक्शन है, यहाँ भी एक फ्रैक्शन है। तो न्यूमरेटर को तो ऐसे ही लिखूंगा, 16x/15। इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, डिनोमिनेटर को रिवर्स करके। तो 5x/3 है डिनोमिनेटर, 3/5x से मल्टीप्लाई कर दो। x से x कटा, 3 से 15 कटा, कितनी बार, 5 बार, और साथ में इंटू 100 तो है ही है। तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं यहाँ पर नीचे, फाइनली 16 × 100 अपॉन 5 × 5, राइट। तो 5×5 = 25, इससे गया 4, 16×4 = 64%। आपका आंसर आ गया। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, अ क्लासिक क्वेश्चन ऑन परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज। ये क्लियर है? तो ऐसा क्वेश्चन आपके डीआई में भी आ सकता है। वो आप किसी की टाउन की पॉपुलेशन दे देगा, बोलेगा कोई काउंटिंग करने वाला था लेकिन पॉपुलेशन आनी चाहिए थी 20 लाख, उसकी जगह आ गई 16 लाख, बताओ परसेंटेज एरर कितना होगा। तो शायद ये आपका पहला क्लास है, आपको कुछ इश्यूज आ रहे होंगे, लेकिन डाउन द लाइन जैसे आप लोग ज्यादा क्लासेस करते जाओगे और चीज आपको क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। इज दैट क्लियर? ये क्लियर है सबको? लेट अस सॉल्व वन मोर लास्ट क्वेश्चन नाउ, एंड देन वी विल वाइंड अप, ठीक है। फाइन। This is the question. 20% of x is equal to y. What is the value of y% of 20 in terms of x? ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इसमें इंग्लिश भी समझने लायक है, और आपका दिस इज अ वेरी ट्रिकी टाइप ऑफ क्वेश्चन है। तो एक ही लाइन का, लेकिन सब लैंग्वेज का गेम है। खुशी सर मैंने पहले परसेंटेज करके कुछ तो करा बट गलत निकला, कोई बात नहीं, अब तो आपको आ गया होगा, राइट। ये क्वेश्चन क्या है, देखो 20% ऑफ एक्स इज वाई। तो 20% का मतलब 20/100 ऑफ एक्स, यानी कि एक्स से मल्टीप्लाई करो, इज वाई। 20/100 कैलकुलेट करोगे तो 1/5 आएगा, यानी कि x/5 इज इक्वल टू वाई। वो कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y% ऑफ 20 इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो y% ऑफ 20 इसका मतलब क्या है, y/100, ये y% हो गया, ऑफ 20 मतलब मल्टीप्लाइड बाई 20। इसका आंसर आपको निकालना है x के टर्म्स। तो यानी कि आप अगर इस y को x के टर्म्स में लिख दोगे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। तो y को हम क्या लिख सकते हैं, x/5। तो मैं इस y को x/5 से रिप्लेस कर दूँ, ठीक है। x/5 अपॉन 100 × 20, ये कर दिया मैंने। अब ये तो बड़ा इजी है, देखो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, न्यूमरेटर भी फ्रैक्शन में था, डिनोमिनेटर भी। जब न्यूमरेटर फ्रैक्शन में होगा, ठीक है, x/5 है, तो आप क्या करोगे, सिंपल इस 5 को नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो कितना आएगा, x/5 इंटू 100 इंटू 20, तो ऊपर है ही है, 20 से 100 गया,
5 बार, x/25, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगर ऐसा होगा, सोचो, अगर मैं आपसे कैलकुलेट करने बोलूं 100/x/5 × 100, तब क्या आएगा आंसर? देखो, जब न्यूमरेटर का फ्रैक्शन होता है ना, तो वो डायरेक्टली उसका डिनोमिनेटर नीचे वाले डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। लेकिन डिनोमिनेटर में अगर फ्रैक्शन होगा तो इसका जो डिनोमिनेटर होता है वो ऊपर मल्टीप्लाई होता है न्यूमरेटर के साथ। ठीक है, राइट। तो 100 ये 5 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपॉन एक्स तो नीचे ऐसे ही रहेगा, × 100 ये आ जाएगा। तो आज का सेशन कितने लोगों को क्लियर हुआ बताओ? हाउ मेनी ऑफ यू हैव कंप्लीटली अंडरस्टूड द सेशन? एंड आई एम श्योर आप में से काफी लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ऐसे क्वेश्चन पहले नहीं करे होंगे। ठीक है, लास्ट 3 नहीं हुआ, कोई बात नहीं, भाविका आपको रिपीट करने की जरूरत है। ठीक है, पर आई होप परसेंटेज क्या होता है ये सबको क्लियर है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये क्लियर है, डेसिमल को परसेंटेज में कैसे करते हैं ये क्लियर है, अगर परसेंटेज को डेसिमल या फ्रैक्शन में करना हो वो भी क्लियर है, राइट। एंड देन शायद आपको परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज में काफी इश्यूज होंगे, वो मैंने बताया। अलग अलग टाइप के फ्रैक्शन होते हैं जो, उनको कैसे करते हैं। चलो मैं आपसे जाते जाते 3 क्वेश्चन और पूछता हूँ, ठीक है। अभी अभी मैंने आपको बताया, चलो बताओ। अगर मैंने लिखा है 4/6/8/9, एक तो इसकी वैल्यू बताओ। फिर मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ, 5/8/6, इसकी वैल्यू बताओ। और आप एक और मुझे बताओ, 8/9/8, इसकी वैल्यू बताओ। तीनों फ्रैक्शंस की वैल्यू बताओ, चलो। इन तीनों टाइप के फ्रैक्शंस मैंने आपको अभी कराए हैं, एंड शायद आप अपने किसी फ्रेंड से ये पूछोगे, वो भी एक बार के लिए गलत आंसर दे देंगे। तो दिस इज समथिंग यू कैन आस्क योर फ्रेंड्स। ठीक है, पर्टिकुलरली एक सब्जेक्ट का सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकते, खुशी यू कैन टेक सब्सक्रिप्शन ऑफ पर्टिकुलरली वन सब्जेक्ट एज वेल, ओके। तो यू कैन आस्क इन द ग्रुप, और एडमिन जो है वो शेवा मैम है, आप शेवा मैम से बात कर सकते हो, ठीक है। एंड देन यू कैन टेक द सब्सक्रिप्शन। अदरवाइज ऑल आर सब्जेक्ट्स आर इक्वली गुड, ओके। विल बी टीचिंग वेरी पेशेंटली, विल बी टेकिंग ऑल द डाउट्स, ओके। चलो, फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, फटाफट इनका आंसर दो, और देखते हैं किसको एक्चुअली में समझ में आया है। और सच में आप अगर ये क्वेश्चन किसी और से पूछोगे ना, 99% लोगों को इसमें प्रॉब्लम होती है। शायद आप कभी कल स्कूल जाकर के अपने फ्रेंड से पूछना कि चल मुझे बता 2/3/4/5 की वैल्यू क्या होगी। खुशी, लाइक आई एम डन विद ऑल माय सब्जेक्ट्स एक्सेप्ट क्यूए। नो इश्यूज, यू कैन गो फॉर क्यूए एज वेल, ओके। ओके, चलो यश ने आंसर दिया तो देखते हैं, मिलाते हैं, ठीक है। मैंने बताया था जब दोनों में फ्रैक्शन होंगे तब आप ऊपर वाले को तो ऐसे ही लिखोगे, लेकिन नीचे वाले को पलट के लिख दोगे, यानी कि 8/9 है ना, इसको 9/8 करके मल्टीप्लाई कर दो। नीचे वाले को करो 5/8/6। तो ऊपर न्यूमरेटर ऐसे ही रहता है, जब अगर नीचे वाला फ्रैक्शन है तो ऊपर न्यूमरेटर ऐसे ही रहेगा, वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? डिनोमिनेटर को फ्लिप करके। तो डिनोमिनेटर क्या है? 8/6, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 6/8 से। और सिमिलरली यहाँ क्या है? न्यूमरेटर फ्रैक्शन में है, डिनोमिनेटर ऐसी, तो डिनोमिनेटर ऐसे ही रहेगा, लेकिन न्यूमरेटर क्या होगा? 8 तो ऊपर ही रहेगा, उसका डिनोमिनेटर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कट गया, तो इसका आंसर आएगा 1/9 लास्ट वाले का। इसका आंसर कितना आएगा? 5 × 6, 30, 30/8। ठीक है, यानी कि इसको हम 15/4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 2 से कैंसिल करके, और यहाँ पर 4 से ये गया आपका 2 टाइम्स, और ये 3 से 2 बार गया, तो 3/4। पहले का आंसर आएगा 3/4, दूसरे का आएगा 15/4, तीसरे का 1/9। वेरी गुड यश, ऑल ऑफ योर आंसर्स आर करेक्ट, ओके। तो दैट इज हाउ यू हैव टू डू थिंग्स। इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपकी, ठीक है। नंबर्स में कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे। इज दैट क्लियर? तो बेसिकली दिस वाज जस्ट अ डेमो क्लास। ठीक है, अभी हम आगे भी काफी क्लासेस आपको कराएंगे, एंड आई एम रियली हैप्पी विद द काइंड ऑफ पार्टिसिपेशन यू गाइज हैव शोन। ठीक है, बस एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आते तो क्लैट में लगभग 12 क्वेश्चन है, 2 सेट आते हैं, 3 सेट आते हैं, लेकिन अगर आप 5-6 भी निकाल ले जा रहे हो तो अच्छा अटेम्प्ट होता है। लेकिन ट्राई कीजिए कि आप 10+ करो, इसमें 10+ करते ही आपका स्कोर बूस्ट हो जाएगा। और ज्यादा टाइम नहीं देना है इसमें, मैक्सिमम 15 से 18 मिनट देने हैं, पूरे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। ठीक है, एंड दिस इज अबाउट iQuanta कोर्सेज। अप्रैल में हमारी क्लासेस स्टार्ट होने जा रही है, ठीक है। आप लोग क्लैट यूजी का फुल कोर्स भी ले सकते हो, मॉक टेस्ट सीरीज अभी बाद में स्टार्ट होगी, इसमें आपके 40+ फुल मॉक्स हैं। एंड
ये आपका क्रैश कोर्स, ये आपका जनरली बाद में स्टार्ट होता है। अगर लास्ट 3-4 मंथ्स में आपको प्रिपेयर करना है, यू कैन टेक द क्रैश कोर्स। ओके, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग। बस ग्रुप पे जा करके ऑल ऑफ यू प्लीज राइट योर फीडबैक, ओके, एंड आई विल डेफिनेटली सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बाय बाय, गुड नाइट। बाय भाविका, बाय हदिया, बाय एवरीवन, बाय।